जिले के भटपुर नंबर 13 टोला जीतपुर की रहने वाली विकलांग महिला दुलरमती ने शिकायती पत्र देकर आवास दिलाने की मांग की है। दुलरमती ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके नाम से आवास बनने के लिए आया था, जिसका पैसा भी आया, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने पैसा निकाल लिया और सरकार द्वारा मिली मदद के बाद भी उसका आवास अब तक नहीं बना है। पैसा निकाले जाने के सबूत के तौर पर महिला अपने बैंक खाते का विवरण भी दिखा रही है। विकलांग महिला दुलरमती ने इस जालसाजी की शिकायत जिलाधिकारी से भी की है। दुलरमती ने मांग की है कि उसके आवास का पैसा जालसाजी कर हड़पने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए और उसका आवास बनवाया जाए। इस महिला को विकलांग होने के कारण इसका पति भी छोड़ चुका है और ये महिला अपने मायके में ही है। पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा दी गई जमीन पर बिना आवास के रह रही है। दुलरमती, बाप का नाम छोटेलाल, रहे वाले सिद्धार्थ नगर, जिला नवगढ़, थाना चिलिया, गांव का नाम जीतपुर। क्या मामला यह है कि हम विकलांग हैं और हमको आवास सूची में नाम भरा है और नेट पर देखा गया है, दिखाए हैं तो हमारा आवास आवा है, क्योंकि प्रधान सेक्रेटरी मिलके खा लिए। क्या खा लिए? पैसा खा लिए। घर नहीं बना? घर नहीं बना। और जब यहर वहर दौड़ते धूपते रहते यहर वहर को तब पता लगा कि का सेक्रेटरी प्रधान खा चुके हैं पैसा। कहते हैं अभी तुम्हारा नाम नहीं है। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि उनको जेल भेजा दें, नहीं हमको हमारा घर बनवाए और पैसा दे दें और हमको नहीं चाहिए। प्रसाद पिता रामजीत, ग्राम जीतपुर, भटपुर नंबर 13। मामला क्या है? ये हमारी बुआ दुलरमती विकलांग है। इसके पास रहने के कोई जगह नहीं था। पुराने प्रधान ने जो जमीन दिए थे वो ज़मीन पे छप्पर छा के रह रही थी। जब नया प्रधान का टाइम आया तो उनको हम लोग गुहार लगाए। उसके बाद कहे कि आवास के लिए तो डीएम साहब के पास भी हम लोग आर्डर करवाए एप्लीकेशन डाल के। उसके बाद ये कहे कि तुम्हारा नहीं आया, तो हम नेट पे चेक किए तो उसमें बताया जा रहा है कि कंप्लीट है, पैसा भी निकाल लिया गया सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर। और ये प्रधान जो सफीर अहमद है वो कह रहे हैं ये दूसरे गांव का है, वजीराबाद का दुलरमती छोटेलाल। हम खुद 10 बार नया प्रधान से हम बात किए तो कहें तुम्हारा नहीं है, दूसरे का है, वजीराबाद का है। तो हम वजीराबाद गाँव में जाके 10 बार पूछे उस घर पे तो उसने बताया हमारा नाम नहीं है, दुलरमती अखिलेश है और ये बुआ का नाम हमारे दुलरमती छोटेलाल है। उसके बाद प्रधान ने चकमा इधर उधर बहुत घुमाया। उसके बाद फिर हम नेट पे फिर चेक किए तो वही बता रहा है कि ये मकान बन चुका है, प्रधानमंत्री आवास। तो क्या मकान आपका बन गया? नहीं बना है सर, खाली चकमा दे रहे हैं प्रधान की ये तुम्हारा बन गया है। उसके बाद 1,20,000 रुपया नेट पे बता रहा है कि कंप्लीट आपका मकान बन गया प्रधानमंत्री आवास। तो क्या लगता है आपको? क्या दोनों लोग मिलकर खा गए सर, नहीं बना हमारा, हम परेशान हो गए। उसके बाद कौन कौन मिलकर खा गया? सेक्रेटरी और प्रधान। कितना बार हम गुहार लगाए, उसके बाद नहीं हुआ तो हम फिर डीएम साहब ने एक नंबर ऑर्डर किए थे, आपका सुनवाई नहीं हो रहा तो इस नंबर पे आप दरखास्त डालिए। तो हम उसी नंबर पे हम डाले थे एप्लीकेशन। उसके बाद कुछ दिन बाद जांच आया तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ? चाहते हैं कि हमें जांच करके जो हो सरकार उनको दिया जाए। क्या उनको दंड मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए सर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी के साथ व्यवहार, गलत व्यवहार है वो। और वो विकलांग भी है, विधवा भी है, चलने में एकदम परेशानी हो रही है, सबको पता है। आप ये एक दुलरमती भटपुर नंबर 13 का मामला है, वो मेरे संज्ञान में आया हुआ है। उस समय मैं यहाँ पे था नहीं, मैं उसकी फाइल निकलवा के जांच कर रहा हूँ। जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी रहेगा कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। सर, पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रहा है, प्रधानी खत्म हो जा रही है, 8-9 दिन का अंतराल बचा हुआ। इस बीच में आप द्वारा कार्रवाई किया जाएगी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जांच किया जाएगा, क्योंकि उस समय जो कार्रवाई की होगी संबंधित सचिव उसके लिए उत्तरदायी रहेगा। और जो भी दोषी और भी पाए जाएंगे तो संबंधित ग्राम प्रधान या जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला थोड़ा सा पुराना है, इसलिए थोड़ा सा जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर गरीब को घर मिले, शौचालय मिले, और आपके भटपुर विकास खंड में ऐसे मामले कई आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में केवल ये एक पहला मामला ये आया हुआ है। ये भी हमने 2 दिन पहले ही मुझे पता चला है। जैसे जैसे मतलब कोई और मामला आता है सबके खिलाफ जांच, मतलब पूरी जांच, एक अगर ये सही पाया जाता है तो और जितने भी आवास के मामले हैं सारी जांच कराई जाएगी पूरे आवास की। वहाँ एक विकलांग महिला के खाते में आवास का पैसा गया, उसका पैसा किसी तरीके से जांच करके निकाल लिया गया। उस महिला को आज भी आवास नहीं मिला। विकलांग महिला छप्पड़ में रह रही है। देखिए, अभी आप लोग ये संज्ञान में लाएं और इस टाइप का इशू है तो हम दिखवा लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी एक एप्लीकेशन अभी आप लोग दे दें और अगर कहीं भी किसी भी स्तर से लापरवाही बरती गई है तो फिर उसमें कार्रवाई की जाए।